नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने प्यारे पड़ोसी नेपाल के बारे में। दोस्तों, नेपाल प्रकृति का एक खूबसूरत बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ जाएंगे ना, आपका मन मुग्ध हो जाएंगे और बोलेंगे भैया हम कहाँ आ गए हैं, क्या ये स्वर्ग है क्या। जी हाँ दोस्तों, जो लोग यूरोप जाते हैं घूमने के लिए, जो लोग अमेरिका जाते हैं घूमने के लिए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप नेपाल भी जाइए। नेपाल में जो प्रकृति का नज़ारा है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिमालय आप जानते हैं पर्वत नेपाल में ही है। दोस्तों, मैं बताऊंगा आखिरकार नेपाल का एयरफोर्स कितना ताकतवर है और नेपाल के एयरफोर्स से दुनिया क्यों थर्राता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात तो यह है, हम लोग चीन का गुण खूब गाते हैं, हम लोग अमेरिका में क्या हो रहा है खूब दिखाते हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, लेकिन हमारा सच्चा मित्र पड़ोसी जो नेपाल है उसके बारे में हम लोग बहुत कम बताते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा आखिरकार नेपाल का एयरफोर्स कितना ताकतवर है और भविष्य में ये कैसे दुनिया के लिए शांति का पैगाम बनेगा। देखिए दोस्तों, हथियार लोग बनाता है युद्ध करने के लिए, लेकिन नेपाल एकमात्र देश है जिसके पास पावर होते हुए भी शांति का पैगाम देता है। इसीलिए दुनिया में आज कहीं पे किसी से पूछे भैया कौन सा देश है जो शांति के लिए जाना जाता है, सब बोलेगा भैया वो देश नेपाल है। दोस्तों, नेपाल का जो सेना है ना, गोरखाली सेना, दुनिया में फेमस है, उसका बहादुरी सब जानता है, लेकिन दोस्तों फिर भी नेपाल किसी को सताया नहीं है, ये इतिहास गवाह है। नेपाल किसी पे जल्दी आक्रमण नहीं करता है, नेपाल कहीं भी उल्टा पुल्टा काम में नहीं रहता। दोस्तों, नेपाल का छवि बहुत साफ सुथरा है। दोस्तों, आज बताऊंगा आखिरकार नेपाली एयरफोर्स में कितना दम है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, दोस्तों ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है ग्लोबल अफेयर। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में खूब शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आप जानते हैं हमारा एक बहुत बड़ा चैनल सरकार ने ब्लॉक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 7 लाख सब्सक्राइबर था। आप जान के हैरान हो जाएंगे, मेरा बहुत मेहनत था, लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। देशभक्ति का दोस्तों मेरा वीडियो कूट कूट भरा था, मैं जब भी बनाया देशभक्ति के पर्पज से ही बनाया था, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे बैन किया। दोस्तों, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं ये नया चैनल बना लिया हूँ। आप लोग जितना हो सके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और मैं आपको वादा करता हूँ जो देशभक्ति मैं पहले आप लोगों को दिखाता था वही मैं दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सच्चाई बताऊंगा, आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, ये मेरा वादा है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा शेयर कर, जितना हो सके लोगों में फैलाए। अब जानते हैं आखिरकार नेपाल के पास कितना एयरफोर्स का ताकत है। दोस्तों, नेपाल चाहता ना तो एयरफोर्स बहुत बड़ा बना सकता था, लेकिन दोस्तों नेपाल को पता है हमारे पड़ोस में 2 देश है, भारत और चीन। आखिरकार हमें एयरफोर्स की क्या ज़रूरत है, आखिरकार दोनों अच्छा पड़ोसी है, दोनों से मिलकर ही रहना है। इसीलिए दोस्तों नेपाल ने हमेशा डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। नेपाल का जनसंख्या आज लगभग 3 करोड़ है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना ही नहीं, नेपाल का जीडीपी $45 बिलियन है। दोस्तों, ये नॉमिनल जीडीपी है। हम बात करेंगे पीपीपी टर्म में तो $174 बिलियन है। दोस्तों, नेपाल वो नेपाल नहीं है, नेपाल का छवि आज बहुत ही साफ सुथरा है। और बड़ी बात यह दोस्तों, नेपाल के पास वर्तमान में दोस्तों एयरफोर्स है, लेकिन उसका साइज कम है। कितना है? केवल 500 से लेकर 600 मेंबर ही एयरफोर्स में है। जी हाँ दोस्तों, 500 से लेकर 600 मेंबर है। और बड़ी बात यह है, ये 1960 और 65 से ही एक्टिव है। दोस्तों, हम बात करेंगे तो नेपाली एयरफोर्स का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है अधिकांश रूप में? दोस्तों, काठमांडू तो राजधानी वहाँ पे है ही। इतना ही नहीं, जनकपुर, विराटनगर, सुरखेत, डिपियाल, दोस्तों ये बड़े बड़े जगह पे, कई सारे जगह पे नेपाली एयरफोर्स का हेड क्वार्टर है। आप बोलेंगे मुख्य काम क्या है भाई, नेपाल का दुश्मन तो कोई है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई है, नेपाल का सब मित्र है, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, नेपाल ही एकमात्र देश है जिसका सब दोस्त है। दोस्तों, नेपाल का कोई भी दुश्मन नहीं है। नेपाल ये एकमात्र देश है जिसका सब अच्छा ही मित्र है। तो आखिरकार एयरफोर्स क्यों रखा है? देखिए दोस्तों, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आता है ना, उसमें नेपाली एयरफोर्स अपना खूब भूमिका निभाता है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, कुछ ही क्षणों में अपने लोगों को बचा लेता है। इसीलिए नेपाली एयरफोर्स जीवनदाता कहा जाता है नेपाल में। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो आखिरकार नेपाली एयरफोर्स में कौन कौन सा विमान है? दोस्तों, ट्रांसपोर्ट विमान है, जो 5 ट्रांसपोर्ट विमान। जी हाँ दोस्तों, 5 ट्रांसपोर्ट विमान है। ये बहुत ही तगड़ा है, और कहीं भी कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर कुछ भी करना हो इमरजेंसी में, दोस्तों आराम से पूरे नेपाल में वो जा सकता है और अपने लोगों का जान बचाता है और अपने देश के लिए काम करता है। दोस्तों,
इन सब के अलावा नेपाली एयरफोर्स के पास 12 हेलीकॉप्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस है, अत्याधुनिक, उन्नत है और ये हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहता है। आप बोलेंगे भैया नेपाली एयरफोर्स का कभी यूज हुआ है क्या? जी हाँ दोस्तों, हुआ है। जब 1996 के बाद नेपाल में गृह युद्ध शुरू हो गया दोस्तों, 2001 के अंतराल में नेपाल का जो राजा था किंग वीरेंद्र दोस्तों, उसका पूरे परिवार का हत्या हो गया था। उसके बाद नेपाल सरकार ने निर्णय लिया क्यों ना हम एयरफोर्स का उपयोग करें, और दोस्तों नेपाल में कई जगह सिविल वार में एयरफोर्स का भी उपयोग हुआ था, बहुत बढ़िया काम हुआ था। लेकिन फिर भी दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र आ गया था, सबने लोकतंत्र को माना, लोकतंत्र को सब अच्छा से मौका दिया। ठीक है दोस्तों, और बड़ी बात तो यह है, ये नेपाली एयरफोर्स भविष्य में एक उन्नत एयरफोर्स बन सकता है। अब नेपाल में लोग कह रहा है कि भैया हम लोग कब तक छोटा सा एयरफोर्स बनाएंगे, भविष्य में हम लोग इसे और तगड़ा बनाएंगे, और नेपाल सरकार पे यहाँ की जनता दबाव दे रहा है, क्योंकि पावर ही दोस्तों संतुलन है। चाणक्य ने कहा था जब तक आपके पास पावर नहीं है लोग आपका वैल्यू नहीं करेगा, जिस दिन आपके पास पावर आ जाएगा दुश्मन 100 बार सोचेगा भैया हम क्या बोले, किस पे अटैक कर रहे हैं, दुश्मन को 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसीलिए पहले पावर बनाओ। यही बात नेपाली जनता बोल रहा है कि आखिरकार हम लोग इतना पावर तो बना ही लेंगे जिससे दुनिया को पता चले नेपाल के पास क्या क्षमता है। जब छोटा सा ताइवान है जिसका क्षेत्रफल केवल 35 स्क्वायर किलोमीटर है, जब श्रीलंका का क्षेत्रफल केवल 66 स्क्वायर किलोमीटर है, तो आखिरकार नेपाल तो इन दोनों देश से बहुत बड़ा देश है, तो हम लोग इनसे क्यों पिछड़े हैं? उनका एयरफोर्स तो बहुत उन्नत हो गया है। दोस्तों नेपाली लोगों का जो मांग है ये जायज़ है, और सरकार भी सोच रहा है, सरकार नेपाल में चाहे जो भी आया है सब सोचता है कि नेपाल का आर्मी तगड़ा बने, नेपाल में सब कुछ हो। दोस्तों नेपाल का जनता और सरकार जो सोच रहा है ना, ये बिल्कुल ही बढ़िया है। अपने देश को बचाना सबका अधिकार है।